हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन विपीडिया। सो एज यू ऑल मस्ट हैव नोन टिल नाउ कि मेरा नाम है दीपाली कक्कड़ एंड पंजाब अलाइड एग्जाम्स को लेकर मैं आपके लिए रेगुलर जो है सेशंस लेकर आती हूँ। ठीक है, तो अब हम जो सेशंस कवर कर रहे हैं उसमें हमारे जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, राइट। सो लास्ट सेशन में हमने बुक्स के ऊपर इवन 3 सेशंस अपने किए थे एंड वो 3 ही सेशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे जिनको आपको थॉरली कवर करना चाहिए, क्योंकि बुक्स वाला एंड लिटरेचर वाला जो हमारा पोर्शन रहता है उसको रह के हम काफ़ी डाउट्स में रहते हैं। ठीक है, सो वो सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब जब नेक्स्ट अपडेट हमारे पास आएगा तो हम और सेशन भी बुक्स एंड जो हमारे ऑथर्स के ऊपर कवर करेंगे। ठीक है, आज हम एक न्यू टॉपिक को लेकर शुरू करने वाले हैं। तो टॉपिक यू मस्ट हैव नोन टिल नाउ कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस के ऊपर हमारा आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है। ठीक है, सो मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो हैं काफ़ी न्यूज़ में रहती हैं एंड ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड ईजिएस्ट टॉपिक बन जाता है अगर हम इसे अच्छे से रिवाइज कर लें। ठीक है, तो आज कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज को हम अपने सेशन में रिवाइज करेंगे। आपको क्या करना है, सेशन को अच्छे से देखना है, नोट्स ले लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए अगर आप नोट्स बना देंगे। चीज़ों को रिवाइज करने में ईजी हो जाता है, लिस्ट डाउन कर लीजिए चीज़ों को। ठीक है, सो उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जिसको ज्वाइन करने से आप पंजाब अलाइड सभी एग्जाम्स को लेकर अपडेटेड रह सकते हैं। ठीक है जी, दूसरी चीज़ क्या है, वी आर ब्रिंगिंग यू अ कंप्लीट सब्सक्रिप्शन फॉर द पंजाब अलाइड एग्जाम्स। वेदर यू वांट टू टारगेट पंजाब पटवारी, आप पंजाब पटवारी का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, नायब तहसीलदार, पंजाब पुलिस हो गया, एक्साइज टैक्सेशन, कोई भी पंजाब का अलाइड एग्जाम है तो उसके लिए आपके लिए सिंगल सोल्यूशन है अभिपीडिया की सब्सक्रिप्शन। ठीक है, क्या क्या मिलेगा, जो भी हमारा एग्जाम ओरिएंटेड होगा, वीडियो लेक्चर्स आपको उस एग्जाम के रिगार्डिंग विद वेब नोट्स। ठीक है, लेक्चर्स लगाइए, पढ़िए, फिर आपको उनकी रिवीजन के लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे। करंट अफेयर के आपके लिए सेशन हम आपके लेके आते ही रहते हैं, ऐसे ही एग्जाम स्पेसिफिक मिल जाएंगे एंड टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा सिर्फ एंड सिर्फ 17,500 में। क्यों अब इतना है आपके लिए? ठीक है, तो ये डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है क्योंकि अभी हम क्या है, इसको कंप्लीट बनने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगी। तो सिर्फ एक एग्जाम नहीं, स्टेट अलाइड कोई भी एग्जाम आएगा आप 1 साल तक प्रिपेयर कर सकते हो अभिपीडिया के साथ जुड़ के। ठीक है जी, तो चलिए हम अपने सेशन की तरफ चलते हैं। एज यू ऑल नो हम एमसीक्यू सेशन की फॉर्मेट में रिवाइज करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा एंड बहुत ही वर्थफुल रहेगा हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, with which country did India concluded the joint exercise वीर गार्डियन 2023? ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों थी, क्योंकि दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम की वीर गार्डियन नेम की एक्सरसाइज हुई है। ये इनॉग्रल एडिशन था। ठीक है, तो पहली बार की गई थी, इंडिया ने की है। एक्सरसाइज का नेम क्या है, वीर गार्डियन। ठीक है, किसके साथ की है, सिंगापुर, जापान, इंडोनेशिया एंड जर्मनी। ABCD में से आपको सोचना है किसके साथ ये कंडक्ट की थी। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस को रिवाइज करने का एक छोटा सा वे मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ठीक है, आप में से काफ़ी लोगों को ये पता भी होगा, काफ़ी स्टूडेंट्स को। ठीक है, सो मिलिट्री एक्सरसाइजेस करने के लिए सबसे पहले हमें नेचर देखना होता है। ठीक है, कि कौन कौन सी जो है आर्मीज या फिर कौन कौन सी पार्टीज या नेशंस इंक्लूडेड है। ठीक है, सो सबसे पहले आपको देखना है कि कौन कौन से नेशंस इंक्लूडेड है। ठीक है, वेदर इट इज अ बाइलेटरल एक्सरसाइज, 2 नेशंस कर रहे हैं, या फिर मल्टीलेटरल है, 2 से ज्यादा नेशंस कर रहे हैं। ठीक है, या फिर समटाइम्स क्या वो इंडिया की खुद की एक्सरसाइज है। ठीक है, क्या वो इंडिया की खुद की एक्सरसाइज है जो इंटरऑपरेबिलिटी के लिए की जा रही है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि पार्टीज कौन कौन सी हैं, नेशंस कौन कौन से हैं। ठीक है, दूसरी चीज आपको देखनी होगी डोमेन। अब डोमेन में क्या देखना है, क्या वो मिलिट्री नेचर की है, या फिर वो नेवल नेचर की है, या फिर वो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। ठीक है, ये चीजें एंड समटाइम्स, ठीक है, वो बाइलेटरल क्या वो बाइनियल है या फिर एनुअल है। ठीक है, ये चीजें कभी कभी इंपॉर्टेंट होती हैं, बट मेजर इंपॉर्टेंट क्या होता है, नेशन कौन कौन से हैं एंड डोमेन कौन सा है। ठीक है, एंड कभी कभी जो है बाइलेटरल क्या वो बाइनियल है या एनुअल, ये भी कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, तो जैसे कि आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज का नेम लिख लीजिए, उसके बाद कौन कौन से नेशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लिख लीजिए, एंड उसका डोमेन। ठीक है, ये चीजें बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है हमारे PSSB के सभी एग्जाम्स के लिए। क्लियर है जी, सो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज का नेम हमारा था वीर गार्डियन। ठीक है, सो वीर गार्डियन से एक और एक्सरसाइज हमारी जुड़ती है जो कि है धर्मा गार्डियन भी। ठीक है, एंड दोनों ही एक्सरसाइज सेम नेशन के साथ कंडक्ट की जाती है। ठीक है जी, सो वीर गार्डियन जो एक्सरसाइज है वो इंडिया करता है विद बी जापान। ठीक है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अभी जनवरी में की गई थी।
ठीक है जी। सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो है इनॉग्रल एडिशन ऑफ द वीर गार्डियन, ठीक है। इमेज से हम याद रख सकते हैं, एक साइड हमारा इंडिया का झंडा है, दूसरी साइड हमारा हमारे साथ जापान का जो है फ्लैग आप देख सकते हैं। सो इंडिया एंड जापान के बीच में की गई थी। एंड कौन सा नेचर है, ये इमेज से क्लियर हो रहा है कि सारे एयरक्राफ्ट हैं तो एयरफोर्स नेचर की है, ठीक है। सो वीर गार्डियन हमें क्लियर हो गया कि इंडियन एयर फोर्सेस एंड जापान एयर जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनके बीच में की जाने वाली इनॉग्रल एडिशन की हमारी एक्सरसाइज थी वीर गार्डियन, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी एक और जयमैक्स, ठीक है। जे स्टैंड फॉर जापान, ठीक है। आई स्टैंड फॉर इंडिया, ठीक है। जे स्टैंड फॉर जापान, आई स्टैंड फॉर इंडिया, ठीक है। एंड अब एम, ठीक है। एम किसके लिए स्टैंड करता है वो इसका हमें डोमेन बताएगा। सो एम जो है इट स्टैंड्स फॉर मैरीटाइम नेचर, ठीक है। तो ये नेवल नेचर की एक्सरसाइज हो जाती है हमारी, ठीक है। तो मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है जापान जो इंडिया, जाइमेक्स जो इंडिया एंड जापान करते हैं मैरीटाइम नेचर की। वीर गार्डियन कर ली हमने। एंड एक और है हमारी धर्मा गार्डियन, धर्मा गार्डियन, ठीक है। ये भी अगेन इंडिया के साथ कौन कंडक्ट करता है, जापान। एंड इट इज ऑफ द मिलिट्री नेचर, ठीक है। तो तीनों एक्सरसाइजेस को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। वीर गार्डियन, थर्मा गार्डियन, जाइमेक्स, तीनों ही इंडिया एंड जापान में कर रहे हैं, ठीक है। अब वीर गार्डियन जो है वो पहली बार हुई थी तो आने वाले एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट हो जाती है। कौन से डोमेन में थी, इमेज में से याद रखेंगे, एयरफोर्स डोमेन की थी, ठीक है। जाइमेक्स जापान एंड इंडिया मैरीटाइम नेचर की जो एक्सरसाइज है उसे हम जाइमेक्स बोलते हैं। एंड थर्ड जो है हमारी वो हो गई धर्मा गार्डियन जो कि अगेन जापान एंड इंडिया कर रहे हैं। एंड जो नेचर है हमारा उसका रहेगा मिलिट्री, ठीक है। तो ये तीनों एक्सरसाइजेज अब आपने अपने नोट्स में ऐड कर लेनी है। 3 एक्सरसाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सो एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग, ठीक है। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग इज एन एनुअल मल्टीनेशनल, ठीक है। मल्टीनेशनल मतलब 2 से भी बहुत ज्यादा नेशन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इवन 3, 4, 5, ठीक है। मल्टीनेशनल मतलब कि ज्यादा नेशन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट वॉरफेयर एक्सरसाइज होस्टेड बाय द डैश एयरफोर्स, ठीक है। तो 2-3 चीजें पता चल गई। फर्स्ट, डेजर्ट फ्लैग जो है ये एक मल्टीनेशनल है, 2 नेशंस के बीच में नहीं हो रही है, मल्टीपल नेशंस इसको जुट के कर रहे हैं। दूसरी चीज हमें क्वेश्चन से क्या पता चली कि ये एयरफोर्स डोमेन की होती है, ठीक है, क्योंकि किसी कंट्री की एयरफोर्स होस्ट कर रही है तो एयरफोर्स डोमेन की है। अब कौन सी कंट्री इसको होस्ट करती है आपको ये बताना है, ठीक है। यूएसए, यूएई, इंडिया या फिर चाइना, ठीक है। सो एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग मल्टीनेशनल है, मल्टीलेटरल बोल सकते हैं, एयरफोर्स नेचर की है, कौन सी कंट्री इसको होस्ट करती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ए बी सी डी में से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जी बी, यूएई, ठीक है। यूएई जो है ये एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग को होस्ट करती है। एंड काफी सारे जो है नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, बिकॉज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, ठीक है, ये पहली बार उसने जो है पार्टिसिपेट किया था एक इंटरनेशनल फ्लाइंग एक्सरसाइज में आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया एलसीए तेजस जो है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेटेड इन एनी एक्सरसाइज आउटसाइड इंडिया। तो ये जो एक्सरसाइज है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। सो नेम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, याद रखना है कि जो एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग है यूएई होस्ट करता है, एयरफोर्स नेचर की है, ठीक है। अगर बहुत टफ क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछना चाहेगा सो दे कैन ऑलवेज यूज द स्टेटमेंट कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है उसने कौन सी एक्सरसाइज में इंडिया के बाहर पार्टिसिपेट किया था, तो एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग। अब ये मल्टीनेशनल नेचर की है, ठीक है, तो काफी सारी एयर फोर्सेज ने पार्टिसिपेट किया था जैसे कि इंडिया, यूएई, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, यूके, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड एज वेल एज यूएस, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको भी हम याद रखेंगे, लिस्ट डाउन करते जाइए, रिवीजन बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम ना, ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइलेटरल आर्मी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। सो अगेन जो एक्सरसाइज का डोमेन है क्वेश्चन में से क्लियर हो गया, इंडिया एंड बांग्लादेश कर रहे हैं, ठीक है। कौन सी नेचर की हो गई है, आर्मी की हो रही है, ठीक है। बाइलेटरल पता लग गया क्योंकि इंडिया एंड बांग्लादेश की है, आर्मी है। कौन सी एक्सरसाइज है, ठीक है। ए संप्रीति, बी शक्ति, सी सूर्य किरण या फिर डी नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है। सारी ही एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट है अगेन, ठीक है। एक क्वेश्चन में से हमें जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलेंगे हम सबको रिवाइज करेंगे अपने एग्जाम के लिए, राइट। सो
ABCD में से कौन सी एक्सरसाइज है जो इंडिया बांग्लादेश के साथ करता है? वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो, इट इज एक्सरसाइज संप्रति। ठीक है, संप्रति एक्सरसाइज जो है वो इंडिया बांग्लादेश के साथ कंक्लूड करता है। ठीक है, अब बाकी सारी जो होती है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट जो एक्सरसाइज है ये इंडिया मंगोलिया के साथ कंक्लूड करता है। ठीक है, ये मंगोलिया के साथ करता है। तो मैंने इसको कैसे याद रखा है, नोमैड्स कौन से पीपल होते हैं? ठीक है, अगर हम नोमैड्स को याद करें तो हमें याद आता है चंगेज खान जो कि मंगोल से बिलोंग करते थे। ठीक है, सो मंगोलिया के साथ इंडिया जो है वो नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज करता है। सूर्य किरण, ठीक है, अगर हम अपने ईस्ट की तरफ जाएं, ठीक है, तो हम सारी ईस्टर्न कंट्रीज को इंक्लूड करते हैं, बट नेपाल, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे थोड़ा ईस्ट वाली साइड में हम बोल सकते हैं। सो हमारा एक ईस्टर्न दोस्त है नेपाल जिसके साथ हम सूर्य किरण एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, शक्ति एक्सरसाइज जो है ये हम श्रीलंका के साथ करते हैं। ठीक है, शक्ति का बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था ड्यूरिंग द रामायण विद श्रीलंका, जो श्रीलंका में ही मेन उसका युद्ध हुआ था। ठीक है, सो ये सारी एक्सरसाइजेस हमें याद रखनी है। जैसे भी हमें याद रखना इजी हो वैसे इन सबको आपको याद रख लेना है। ठीक है, हर चीज के हम जो है बार बार रिविजन से तो इजी कर ही सकते हैं, बट थोड़े थोड़े अपने लॉजिक बना लें, अगर उस नेम को समझने का कोशिश करें कि वो नेम क्यों दिया गया है, सो कई बार वो चीजें इजी हो जाती हैं। ठीक है जी, सो संप्रीति की बात करते हैं। तो संप्रीति एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज है, आर्मी ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश जो कंडक्ट करती हैं। 2009 से ये एक्सरसाइज चलती आ रही है। ठीक है जी, नेक्स्ट हो गई मित्र शक्ति, ये भी मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन द आर्मी ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका, जिसके साथ हम अपनी मित्रता को बना के रखना चाहते हैं। ठीक है जी, क्यों बनाना चाहते हैं? ठीक है, थोड़ा जियोपॉलिटिकली वाला पॉइंट हो गया, बट हम चाहते हैं कि श्रीलंका के साथ हमारी फ्रेंडशिप एस्टेब्लिश रहे, बिकॉज कहीं ना कहीं चाइना अगर उसके ऊपर आ गया, जब श्रीलंका के साथ ज़्यादा उसकी फ्रेंडशिप हो गई तो इंडिया के लिए डेंजर हो जाएगा। सो श्रीलंका जो है हमारे ओशियन नेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम अपनी मित्र शक्ति जो है वो श्रीलंका के साथ बना के रखना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गई सूर्य किरण। ठीक है, सूर्य किरण बायलेटरल, अगेन ज्वाइंट मिलिट्री नेचर की एक्सरसाइज, इंडिया एंड नेपाल, सारी ही मिलिट्री नेचर की हैं। अगेन नोमैडिक एलिफेंट जो होती है बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया। ठीक है, तो अभी तक हमने पहले 3 इंपॉर्टेंट जापान की भी कर ली थी, उसके बाद हमने संप्रीति एक्स को भी देख लिया एंड हमारे नेबरिंग नेशंस के साथ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी देख लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी सेकंड क्वेश्चन कौन सा किया था हमने, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग। ठीक है, डेजर्ट फ्लैग जो है वो हमारे एक डेजर्ट नेशन के साथ जुड़ी हुई है, मल्टीनेटरल नेचर की है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। ठीक है, और कौन इसको होस्ट करता है, UAE। ठीक है, वैसे ही रिपीटेड रिवीजन से हमें इजीली उसको याद कर सकते हैं। लॉजिक क्या मिला इसमें, डेजर्ट नेशन कौन सा है? ठीक है, अब बहुत सारे होंगे, बट कहीं ना कहीं वी हैव टू, हर एक चीज को आप ऐसे नहीं है कि कहीं ना कहीं बोलो कि अपनी लाइंस बना के याद कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चीजों को आपको उनके फैक्ट्स को थोड़ा सा जो है रिवीजन से भी रखना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट कोड। ठीक है, सो PSSB एग्जाम्स में इतने हमसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस नहीं पूछते, बट PPSC जैसे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर या नायब तहसीलदार का एग्जाम लेता है, सो उसमें ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे स्टेटमेंट वाले। ठीक है, अभी जो हुआ था उसमें इतने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे कि पेपर बहुत लेंथी हो गया था। सो कुछ इफ यू वांट टू टारगेट कि PPSC का कोई एग्जाम आपको क्लियर करना है, सो जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस आपको रखनी होगी। ठीक है जी, क्वेश्चन देखिए अब, इंडिया एंड श्रीलंका कंडक्टेड अ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज नेम्ड एज SLINEX, SLINEX। ठीक है, इजी हो गया। सेकेंड, द 11th एडिशन ऑफ द इंडिया एंड श्रीलंका बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज शेड्यूल्ड एट कोलंबो फ्रॉम अप्रैल टू दिस। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है अनलेस आप PPSC का एग्जाम जो है टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, बट फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर आपको जरूर ध्यान देना है कि SLINEX जो है ये बिल्कुल सही बोला गया है, इट इज अ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। बट सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, इट वाज नॉट द 10th एडिशन, 11th, इट वाज द 10th एडिशन। ठीक है, सो ए स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। क्वेश्चन में हमसे करेक्ट कोड ही पूछा गया था, आंसर हो गया A, 1 ओनली। ठीक है, तो नेम से भी कई बार क्लियर हो सकता है, SL स्टैंड्स फॉर श्रीलंका, IN फॉर इंडिया। ठीक है, EX फॉर एक्सरसाइज। सो श्रीलंका एंड इंडिया के बीच की जाने वाली एक कौन सी है, ये मैरीटाइम नेचर की एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, अगेन फ्लैग्स इफ इट हेल्प्स यू, आपको रिमेंबर करने में इजी रहता है। श्रीलंका का फ्लैग है, इंडिया का फ्लैग है श्रीलंका,
एंड इंडिया की होने वाली नेवल नेचर की जो एक्सरसाइज है साइनेक्स, अभी इसका 10th जो है एडिशन रिसेंटली हुआ था इन 2023। ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सो ये कुछ एक्सरसाइजेस ऐसे होते हैं जिनके हम नेम को अगर अच्छे से पढ़ ले, थोड़ा सा सोचे तो एग्जाम में क्रैक कर सकते हैं कि कौन कौन से नेशंस होंगे। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। ठीक है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में की जाने वाली नेवल नेचर की कौन सी एक्सरसाइज है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ए इंडिया एंड इंडो कॉरपैट, ठीक है, बी सिनबैक्स, सी स्लाइनेक्स, डी नसीम अल बहर। ठीक है, तो ए बी सी डी में से क्या होगा करेक्ट आंसर, आपको ये बताना है कौन सी हमारी बाइलेटरल नेचर की एक्सरसाइज है जो कि इंडिया एंड इंडोनेशिया करते हैं। एंड बहुत इजी है ऐसे ऑप्शंस को ढूंढना। ठीक है, नेम से ही क्लियर हो रहा है, इंडिया एंड इंडोनेशिया कॉरपैट। ठीक है, जो कॉरपोरेशन पेट्रोल किया जाता है, कॉरपोरेटेड पेट्रोल। ठीक है, सो नेवल नेचर की है, इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में होती है। सिम्बेक्स, स्लाइनेक्स, नसीम अल बहर। ठीक है, सो सिम्बेक्स स्लाइनेक्स की हमने अभी बात की थी। ठीक है, पिछला क्वेश्चन था श्रीलंका एंड इंडिया के बीच में की जाने वाली नेवल नेचर। ठीक है, सिम्बेक्स की अगर बात करें तो सिंगापुर के साथ करता है इंडिया। ठीक है, सिंगापुर एंड इंडिया, ये भी हमारी मैरीटाइम नेचर की एक्सरसाइज है। ठीक है जी, सो सिम्बेक्स एक्सरसाइज हो जाती है सिंगापुर के साथ। एंड लास्ट इज नसीम अल बहर, ये हमारी होती है जी इंडिया एंड ओमान की नेवीज के बीच। ठीक है, तो ऐसे ही सारी लिस्ट आपको बना के चलनी है। क्लियर हो गया, सभी एक्सरसाइजेज जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड इनका नेचर भी देखना है। सो इंडिया एंड इंडो कॉरपैट जो है ये सागर इनिशिएटिव के अंदर करते हैं। अब सागर इनिशिएटिव क्या है, इंडिया का इनिशिएटिव है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। अब रीजन जो इसकी बात कर रहे हैं हम इंडियन ओशन की, कि जो भी इंडियन ओशन में जो भी हमारे डिफरेंट नेशन है उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, जो भी उनके शिप्स पास करने चाहिए उन सबकी ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है, तो वो सागर इनिशिएटिव इंडिया ने जो है स्टार्ट किया था। उसके अंडर ही इंडिया एंड इंडोनेशिया जो है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कंडक्ट करते हैं। ठीक है, इतना डेप्थ में आपको सिर्फ पीपीएससी के जो एग्जाम्स है उसमें पूछा जाएगा, अदरवाइज इफ यू आर टारगेटिंग PSSS में सिंपल लिस्ट वुड बी सफिशिएंट। ठीक है जी। नेक्स्ट द जो ये कॉर्पोरेटेड पेट्रोल होता है रिसेंटली अभी 2022 में किया गया था। एंड इंडोनेशिया जो है, ठीक है, ये हर साल ये इंडिया एंड इंडो कॉर्पोरेट जो एक्सरसाइज है ये हर साल 2 बार की जाती है, 2 टाइम्स। ठीक है, सिंस 2002। ठीक है, नेम से इंपॉर्टेंट जो याद है, कंट्रीज को याद रखना है, डोमेन को। क्लियर है जी। नेक्स्ट देखिए अब, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6th क्वेश्चन इज विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एयर डिफेंडर 23 एयरफोर्स एक्सरसाइज। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, काफी न्यूज में थी, यू कैन एक्सपेक्ट एग्जाम। ठीक है, कि एग्जाम में इनका क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। एयर डिफेंडर जो एक्सरसाइज है ये न्यूज में क्यों थी। ठीक है, सो रीजन वाज रशिया एंड यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, जो वॉर चल रही है उसके कारण। तो अभी आपको बताना है कि कौन सी कंट्री इसकी होस्ट थी। ठीक है, ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इटली या डी यूक्रेन। ठीक है, सो यूक्रेन में तो ऑलरेडी हमारी फाइट चल रही है, तो यूक्रेन वाज नॉट एबल टू होस्ट इट। ठीक है, बट इट वाज एन एक्सरसाइज दैट समहाउ शोज कि जो सभी नेशंस हैं, जो नेटो के नेशंस हैं, वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं। ठीक है, अब ये न्यूज में एक और कारण से थी कि अब तक की जो सबसे ज्यादा मिलिट्री जो एयरफोर्सेज हैं वो इकट्ठी हो रही थी इस एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, सो करेक्ट आंसर फॉर दिस फर्स्ट देख लेते हैं, कौन से नेशन ने होस्ट की थी एयर डिफेंडर 23 एक्सरसाइज, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी ने होस्ट की थी एंड ये नेटो की एक्सरसाइज है, दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सो एयर डिफेंडर 23 इज द बिगेस्ट एयरफोर्स एक्सरसाइज टू बी हेल्ड बाय द नेटो। ठीक है, ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की अब तक की जाने वाली सबसे बड़ी एयरफोर्स एक्सरसाइज थी। ठीक है, प्राइमरली ये हमारी जर्मनी में हुई थी, बिगेस्ट ड्रिल हुई है जब से मिलिट्री अलायंस बना है 1949। ठीक है, तो एक और चीज करते हैं, अब इतने दिन से आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं है, तो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जो नेटो है, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन का ईयर, ठीक है, फॉर्मेशन का ईयर, इसके हेडक्वार्टर एंड करंट जो इनके नेटो के हेड हैं ये बताना है। एंड रीसेंट जो भी हमारे मेंबर ऐड हुए हैं। ठीक है, रीसेंट मेंबर, रीसेंट कंट्री हु हैज बीन एडमिटेड इनटू द नेटो। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स, 4 हो गए 5। फर्स्ट इज फाउंडेशन ईयर,
हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रिसेंट मेंबर, एंड फोर्थ है इनके हेड कौन है। तो ये 4 पॉइंट जो है आपको बताने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के लिए। इन चारों में से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा, दैट डैश कंट्री बिकम्स अ रीसेंट मेंबर इन द नाटो। ठीक है, जो ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ठीक है, आपकी रिवीजन भी होगी और साथ वालों की भी होगी। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे। सो वी विल वेट कि कौन आंसर करता है, अपनी रिवीजन भी करेगा और दूसरों की भी करवाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 है जायद तलवार 2023 एक्सरसाइज। ठीक है, जायद तलवार 2023 एक्सरसाइज हैज बीन होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन। ठीक है, किसने होस्ट की थी, ईरान, इजराइल, यूएई या फिर ओमान। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, ये सारे हमें कंफ्यूज करने वाले पॉइंट दे दिए। नेम से भी लगता है कि चलो ठीक है कि कोई हमारी ऐसी कंट्री के साथ एक्सरसाइज हुई होगी, बट ठीक है, तो ऐसी एक्सरसाइजेस को अच्छे से याद करने के लिए रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये रिसेंटली कंक्लूड की गई थी जायद तलवार 2023 अगस्त में। ठीक है, तो आपको बताना है कौन से नेशन ने इसको होस्ट किया था, ईरान, इजराइल, यूएई या फिर ओमान। ठीक है, तो अभी ये जो एक्सरसाइज थी इसको होस्ट किया गया था यूएई के द्वारा। ठीक है, यूएई की एक और एक्सरसाइज हमने अभी पीछे की थी, दैट इज एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग। ठीक है, तो वैसे ही दूसरी एक्सरसाइज जो यूएई की अब हम याद रखेंगे, दैट वुड बी जायद तलवार। ठीक है, सो जायद तलवार जो हमारी एक्सरसाइज है ये बाइलेटरल है, मतलब कि दो ही नेशंस कर रहे हैं। डेजर्ट फ्लैग क्या थी, मल्टीनेटरल थी, काफी सारे नेशंस आ रहे थे। डेजर्ट फ्लैग इंपॉर्टेंट क्यों थी, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पेजेस ने पहली बार इंडिया के आउटसाइड किसी मिलिट्री एक्सरसाइज जो किसी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था, एयरफोर्स एक्सरसाइज में। ठीक है, एंड जायद तलवार को भी याद रखेंगे, ये होती है इंडियन नेवी एज वेल एज यूएई के नेवी के बीच। ठीक है, आईएनएस विशाखापट्टनम में त्रिकंड ने पार्टिसिपेट किया था, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ और एक्सरसाइज जो इंडिया एंड यूएई करते हैं। फर्स्ट डेजर्ट फ्लैग हमने देख ली, दूसरी है इंडिया एंड यूएई की बाइलेटरल एक्सरसाइज एंड डेजर्ट ईगल। ठीक है, तो डेजर्ट वाली एक्सरसाइजेस को कहीं ना कहीं वी कैन एसोसिएट, दोनों ही एक्सरसाइज जो है वो यूएई कंक्लूड करवाता है, डेजर्ट ईगल, डेजर्ट फ्लैग। ठीक है, यूएई के साथ हो रहे हैं जायद तलवार, यूएई के साथ हो रही है इंडिया एंड यूएई की बाइलेट एक्सरसाइज अगेन। ठीक है, तो 4 एक्सरसाइजेस यूएई के साथ इंडिया की है, ये भी हमने देख लेनी है। एंड जो डेजर्ट फ्लैग है वो मल्टीलेटरल नेचर की है। ठीक है जी, नेक्स्ट अब हम देखते हैं 8th क्वेश्चन है वरुणा। ठीक है, वरुणा विच इज अ बाइलेटरल एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड। ठीक है, तो वरुण, ठीक है, वरुण बोल सकते हैं वरुणा। ठीक है, तो वरुण जो एक्सरसाइज है इंडिया कौन से नेशन के साथ कंडक्ट करता है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूएसए या फिर रशिया। ठीक है, तो ये भी काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ आपके लिए बहुत रिपीटेड है, जैसे सिम्बेक्स हो गया, ठीक है, सिंगापुर एंड इंडिया की, स्लाइनेक्स हो गया, नोमैडिक एलिफेंट हो गया। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो रिपीटेड पूछी जाती हैं। वैसे ही वरुण, ठीक है, वरुण भी रिपीटेड पूछे जाने वाली एक्सरसाइज है। तो वरुण जो है इंडिया किसके साथ कंडक्ट करता है, करेक्ट आंसर वुड बी फ्रांस। ठीक है, इंडिया एंड फ्रांस की एक्सरसाइज है वरुण। ठीक है, तो ये भी अभी जो है इसका 21st एडिशन हुआ था। ठीक है, तो ये काफी पुरानी चलती आ रही हमारी एक्सरसाइज है। सो दिस वाज अ 21st एडिशन। ठीक है, जो कि जन में हुई थी, इंडिया एंड फ्रांस के बीच में की जाने वाली थी। एंड ये कब से चलती आ रही है, 1993 से। ठीक है, तो काफी पुरानी एक्सरसाइज है, 1993 से होती आ रही है। एंड मेन आपको जो है इसका डोमेन याद रखना है, एंड इंडिया एंड फ्रांस के बीच में होती है, ये याद रखना है। ठीक है, और एक और चीज, ये नेवल नेचर की है। ठीक है, वरुण हम वैसे एसोसिएट कर सकते हैं कि वरुण जो है इट रिप्रेजेंट एयर, बट ये नेवल नेचर की है। इसके नेम से थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वरुण के नेम से हवा की तरफ जाके एयरफोर्स में नहीं सोच लेना है। ठीक है, बहुत कम चांसेस है कि डोमेन पूछा जाए, बट हमें अपनी तरफ से सबको एक बार याद करके चलना है। एंड दीज आर नॉट मच डिफिकल्ट। ठीक है, काफी चीजों को हम 2-4 बार रिवाइज करेंगे, एग्जाम में हमें वो चीजें खुद याद आती हैं, क्योंकि अब हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वरुण को हवा के साथ कंफ्यूज मत कीजिए। ठीक है, वरुण जो है वो नेवल नेचर की एक्सरसाइज है, इंडिया एंड फ्रांस जो है कंडक्ट करते हैं, एंड इवन बहुत सालों से कर रहे हैं, 1993 से। ठीक है, सो ये भी एक्सरसाइज हम जो है याद रखेंगे। अब 9th क्वेश्चन देखिए। ठीक है, सो क्वेश्चन इज सिम्बेक्स एक्सरसाइज एग्जाम्प्लीफाई द हाई लेवल ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर इन विच डोमेन। अगर मैंने आपको सिम्बेक्स के बारे में जब बताया था, ध्यान से आपने सुना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले ही वीडियो में मिल गया है। ठीक है, जब मैंने बोला था कि सिम्बेक्स सिंगापुर एंड इंडिया कंडक्ट करते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि ये कौन से नेचर की है, क्या ये एयरफोर्स की है, क्या ये मिलिट्री नेचर की है या फिर नेवल नेचर की है। ठीक है, सो ए मिलिट्री, ए बी एयर, सी मैरीटाइम या डी नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो कौन से नेचर की एक्सरसाइज है सिम्बेक्स। ठीक है, तो फुल फॉर्म क्या बोली थी मैंने इसकी, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, बाइलेटरल एक्सरसाइज। ठीक है, सो कभी कभी फुल फॉर्म याद करना हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है जी, सो द आंसर वुड बी सी। ठीक है, सी आंसर हो गया हमारा, सिम्बेक्स जो एक्सरसाइज है। ठीक है, देखिए सो ओशियंस हैं तो क्या हो गया, मैरीटाइम नेचर की। अब ये बहुत ही रिसेंटली कंडक्ट हुई है, अभी हमारी सितंबर में ही जो एक्सरसाइज है ये कंडक्ट की गई थी सिंगापुर में। ठीक है, सो एनुअली होती है, एक साल इंडिया में होती है, लास्ट ईयर इंडिया में कंडक्ट की गई थी, इस साल सिंगापुर में की गई है। ठीक है, सो 30 ईयर्स ऑफ सिंगापुर एंड इंडियाज बाइलेटरल एक्सरसाइज। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज के थ्रू भी हम याद रख सकते हैं कि इंडिया एंड सिंगापुर ने 30th एक्सरसाइज की है। सो कहीं ना कहीं 3 डिकेड से चलने वाली आधी एक्सरसाइज हमारे आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्टिंग में इसको एक्सरसाइज लॉयन किंग बोलते थे, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट याद रखना है सिम्बेक्स एक्सरसाइज को फुल फॉर्म सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज। ठीक है, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, रिसेंटली अभी सितंबर में ही कंक्लूड हुई है इन द सिंगापुर। ठीक है जी, नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। ठीक है जी, सो 10th क्वेश्चन है, which of the following is a multilateral naval exercise hosted by India? सो इंडिया भी एक मल्टीलेटरल इंपॉर्टेंट नेवल एक्सरसाइज को होस्ट करता है, नेवी की जो एक्सरसाइज होती है। ठीक है, सो अगेन मैरीटाइम नेचर की एक्सरसाइज है, तो कौन सी वो एक्सरसाइज है जिसको इंडिया होस्ट करता है। ठीक है जी, मिलन, मालाबार, रिम्पैक या ककाडो। ठीक है, सो ये चारों ही जो एक्सरसाइजेज हैं, अगेन दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम्स। ठीक है, सो इंडिया कौन सी इनमें से होस्ट करता है आपको ये बताना है, इसका आंसर भी हम देखते हैं, बट आपको क्या करना है, जो करेक्ट आंसर नहीं होगा रिमेनिंग 3 एक्सरसाइजेस के बारे में आपने जो है पढ़ना है। ठीक है, जो रिमेनिंग 3 रह गई हमारी, उनको भी आपने स्टडी करना है कि कौन से नेचर की हैं। ठीक है, कौन सा नेशन जो है होस्ट करता है, और इसको भी हम एक बार नेक्स्ट सेशन में जरूर रिवाइज करेंगे। ठीक है, अदरवाइज वी विल मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। अगेन जो भी मेंशन करेगा हम उसको लाइक दे देंगे, सो एवरीवन कैन नो कि जो लिखा गया है वो करेक्ट है एंड यू कैन रिवाइज फ्रॉम दैट। ठीक है जी, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज होस्टेड बाय इंडिया, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस वुड बी मालाबार। ठीक है जी, मालाबार एक्सरसाइज जो है इंडिया कंडक्ट करता है। ठीक है, so correct answer for this would be, तो हम 10th क्वेश्चन करते हैं। so 10th क्वेश्चन इज which of the following is a multilateral naval exercise hosted by India? ठीक है, इंडिया जो है कौन सी मल्टीलेटरल नेचर की एक्सरसाइज जो है कंडक्ट करता है, नेवल है, मैरीटाइम डोमेन की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंट नेशंस के पार्टिसिपेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, सो ए मिलन, बी मालाबार, सी रिम्पैक या डी ककाडो। ठीक है, एंड ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, जो आंसर इसमें से नहीं होगा। ठीक है, तो जो 3 रिमेनिंग हमारी एक्सरसाइज रहेगी ना, आप में से अगेन कमेंट सेक्शन में एक बार मेंशन कीजिए इफ यू नो कि कौन सी एक्सरसाइज कौन कंडक्ट करता है, हम उसको लाइक एंड हार्ट दे देंगे सो दैट बाकी सब भी जान सके कि जो फैक्ट है वो करेक्ट है। ठीक है जी, सो द आंसर फॉर दिस इज ए। ठीक है, तो मिलन एक्सरसाइज इंडिया कंडक्ट करता है, नेवल नेचर की है, मल्टीलेटरल है। बाकी की 3 एक्सरसाइजेस कौन कंडक्ट करता है ये आपको खुद से रिवाइज करना है। ठीक है, खुद से भी थोड़ी थोड़ी रिविजन करनी है, सिर्फ 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, बाकी कितनी सारी हमने 10 क्वेश्चंस में एटलीस्ट हमारी वही टारगेटेड की 20 एक्सरसाइजेस को हम रिवाइज कर सकें। ठीक है, सो आपको भी 3 एक्सरसाइजेस के बारे में देखना है एंड एक नेटो के बारे में। ठीक है, बहुत ही एग्जाम स्पेसिफिक ही आपके क्वेश्चंस हैं, इफ यू विल रिवाइज तो आपको अच्छे से एग्जाम में बेनिफिट भी दिखेगा। ठीक है जी, सो मिलन की बात करते हैं जिसको इंडिया कंक्लूड करता है। मिलन जो एक्सरसाइज है, ठीक है, 2022 में की गई थी अभी विशाखापट्टनम में। ये बाइनियल मल्टी नेवल नेचर की है, मतलब 2 सालों में एक बार की जाने वाली एक्सरसाइज है। थीम क्या था इस बार, कॉमरेडरी, कोहेजन एंड, गिव मी अ मोमेंट, सो थीम था हमारा थीम था हमारा कॉमरेडरी, कोहेजन एंड कोलैबोरेशन। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की सारी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो हमने इस सेशन में रिवाइज करनी थी एंड होप कि सेशन में आपने अच्छे से नोट्स बनाए। ठीक है,
रिपीटेड रिवीजन से यू कैन इजीली टारगेट योर करंट अफेयर या फिर जो भी हमारे जनरल अवेयरनेस के कुछ टॉपिक्स रहते हैं. सो आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा एंड कीप लर्निंग. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन एंड थैंक यू.